राधे राधे दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए। 2 सवाल पूछने हैं। कहते हैं जीवन मरण पहले से डिसाइडेड होता है, पर यह भी कहा जाता है कि अगर समय से पहले कोई चला जाए तो उसे अकाल मृत्यु कहते हैं। पर अगर भगवान डिसाइड करके भेजता है जाने का समय, तो समय से पहले कोई कैसे जा सकता है? और मेरा दूसरा सवाल, कहते हैं कि जब जाने वाला चला जाए तो रोते नहीं, क्योंकि वो नई यात्रा शुरू करता है और आपको उसे जाने देना चाहिए। पर जब कोई अचानक से आपके घर से चला जाए तो लोग आपको कहते हैं भूलो, आगे बढ़ो, इसी का नाम जिंदगी है। आप नहीं भूल पाते हो। बहुत सुंदर प्रश्न है। क्या नाम है बहन आपका? पूजा। इसको तर्क पर तो उतारना बहुत कसौटी की बात है, पर प्रश्न बहुत प्यारा है। एक होती मौत, एक होती अकाल मौत। एक मृत्यु होती है। मृत्यु एक अवस्था के बाद, अवस्था के साथ होती है। जब व्यक्ति की बहुत अवस्था हो जाती है, मृत्यु होती है, तो उसको मौत कहते हैं। लेकिन एक होती है साधनों के कारण, दैहिक कारण, दैविक कारण या भौतिकीय संसाधनों के कारण कोई ऐसी घटना घट जाती है कि शरीर छूट जाता है, उसको अकाल मौत कहते हैं। आपने एक प्रश्न का कोड किया कि ईश्वर भेजता है सबको, कि इसका ये फिक्स है। ये बात तो तय है कि फिक्स है। जैसे पेपर के 3 घंटे में पेपर देना फिक्स है, पर कोई बच्चा बहुत स्पीड में लिख करके बाहर निकल आए तो उसमें पेपर के घंटे को निश्चित करने वाली की गलती नहीं है, क्योंकि उसने तो निश्चित कर रखा है। उसी प्रकार हम अगर लापरवाही करेंगे, या कोई देवयोग बन गया या कोई रोग बन गया, तो उस कारण से अगर बहुत जल्दी आयु के पहले शरीर छूट गया, उसमें ईश्वर की गलती नहीं है। इसलिए तन भी हमने शायद ये कोड बोला हो या ना बोला हो, हम 10 लाख की गाड़ी में डीजल की जगह केरोसिन नहीं डालते ताकि इंजन खराब ना हो जाए, पर करोड़ों की गाड़ी में हम जरूर गंदा भोजन, गंदा खाना पीना डाल रहे हैं, ये ख्याल नहीं रख रहे हैं। यही इंसान की मूर्खता है। तो इसको अकाल मौत कहते। दूसरा प्रश्न आपने किया कि जो चला जाता है उसको भूल जाना चाहिए, वरना उसको कष्ट पहुंचता। शायद ऐसे ही था। देखिए, संसार में सब कुछ भूला जा सकता है, और भारत को और दुनिया को भूलने की बहुत बेहतरीन आदत है, और भूल ही जाते हैं लोग। कुछ लोग हैं जो भूल करके भी भूल नहीं पाते हैं। और बात ये नहीं है कि आपके याद करने से वो वापस आएगा, पर लोग और शास्त्र और ऐसा मत कहते हैं कि हम बार बार किसी को याद करें तो उसकी आत्मा आकर्षित होती है, अतृप्त रहती है, फिर वो पुनर्जन्म की यात्रा में बाधक हो जाता है, थोड़ा देरी से पुनर्जन्म होता है। इसलिए जीवन में आना जाना एक क्रम है, यहां कोई परमानेंट नहीं है। सब कुछ छूटता है, तन का कपड़ा भी छूटता है, एक दिन तुम्हें भी छूटना है। इसलिए हमको ईश्वर की गति मान करके आगे बढ़ देना चाहिए, इस बात को ही मानना चाहिए। धन्यवाद। देवी देवता शरीर पर आते हैं, हमारे पर तो नहीं आए। हिमांशु जी अग्रवाल साहब, किसी के शरीर पर देवी आ जाए, क्या वो जिंदा बचेगा? वो त्रिपुर सुंदरी देवी, भगवती, आद्य शक्ति, ये पापी शरीर जिसमें मल भरा हुआ है, उसमें आएंगे। हमारी 3 पीढ़ी गुजर गई, हनुमान जी के पूंछ का बाल नहीं दिखा पूजा करते करते। दादाजी के दादाजी, हमारे भी उम्र के 27 साल हो गए सेवा करत करत, पूजा करत करत। मुगदर धरे हनुमान जी धरे बागेश्वर धाम पे, जहां बालाजी प्रकट भय वहीं हम रहते हैं। हनुमान जी की पूंछ का बाल नहीं दिखा, और कई लोगों पे हनुमान जी आ जाते हैं। क्या गजब तमाशा चल रहा है। देखो तो इन मूर्खों को, देवी आ रही हूं मैं काल, तू काली तो हम महाकाली, चल कहां चलना है। बेफिजूली की बात है। किसी पे देवी आए और आदमी बच जाए, पापी शरीर में कहीं देवी आती है, ये बेफिजूली के स्वांग है, बुरा ना मानना। भारत में अभी बाबाबाज भयंकर चल रहा है, बहुत भयंकर चल रहा है, और ये बात कोई नहीं कह सकता। थोड़ा सा तो हमारा भी इसमें अपराध है। जब से दरबार हमने लगाया, इतने दरबारी प्रकट हो गए जैसे बरसात में मेढक दिखाई पड़ते हैं। हमें उनसे कोई बुराई नहीं है,
हमें डर लग रहा है कि सनातन धर्म के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, इसलिए। और हां हिमांशु जी, देवी देवता कभी किसी के शरीर पर नहीं आते, योगनियां आती हैं, देवताओं के अंश आते हैं, उनको कहते हैं बुंदेलखंड में भाव, और भाव भाव से होता है। मैं आध्यात्मिक वशीकरण क्रिया में पढ़ाई कर रही हूं, हमको छोड़ देना, हम वशीकरण लायक नहीं है बहना, हमारी हालत वैसी नहीं है। और उसके द्वारा आत्माओं से बात करके उनकी मुक्ति में सहायता करने का प्रयास करती हूं। हो, मैं सब निशुल्क करती हूं, तेरा हमारी आत्मा से बात कर। पर बहुत अच्छा प्रयास है, हमारा आशीर्वाद है। आप हिप्नोटिज्म करती हैं, आपको साधुवाद। तो इसमें आपने कहां तक पढ़ाई की? अभी माइक है, बोलिए। हेलो। हाँ हेलो। जी कोर्स किया है मैंने। हाँ, तो जब मौका मिलता है तो थोड़ा करती हूँ, कोशिश करती ये कोर्स आपने कहाँ से किया? यहीं से, लोकल सिडनी से। अच्छा, लोकल सिडनी से, ऑस्ट्रेलिया से। तो हिप्नोटिज्म में आपने क्या पाया? क्या आप कहां तक स्तर पर पहुंची कि आदमी को कितने मिनट में आप अपने वशीभूत कर लेते? डिपेंड करता है। जैसे अच्छा, अलग अलग लोगों की ऑरा होते हैं, अलग अलग साइकोलॉजी माइंड की होती है। तो आपने पति देव पर प्रयास किया? क्योंकि शक्ति का पता तो घर में ही पता लगता है, शक्ति है या नहीं। तुम नेताजी हो या नहीं, लुगाई बताएगी। खैर ये हंसी है, बहुत अच्छा। आप भारत आइए, हम इसमें आपकी मदद करेंगे। हमारी ये कोई पढ़ाई नहीं है, हमारे पास पढ़ाई नहीं है, गुरु कृपा है। तो गुरु कृपा से जो भी हमारे पास है, हम आपकी मदद करेंगे। हम आपको पढ़ाई नहीं दे सकते, हम आपको साधना दे सकते हैं। जी, वही आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो, हम आपको बहन साधना जरूर देंगे। आप जब भी भारत आए तो आप हमें याद करवा दें कि हम वही हैं जो हिप्नोटिज, तो हमें याद आ जाएगी, हम आपको साधना दे देंगे। देवी की साधना है जिससे आप निश्चित रूप से लोगों की मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। गुरु जी, एक और सवाल था उसमें कि जो आपने बोला हमें सदगुरु की जरूरत है, सदगुरु ऐसे, मेरी जो इच्छा है कि ऐसे सदगुरु हों जिनके पास कभी भी जब मन में कुछ प्रश्न हो, हम उनको उसी वक्त जा फ्री सकें। सदगुरु चाहिए आपको जिसको कोई काम ना हो। नहीं, पर एटलीस्ट कि जब हमें कुछ जरूरत हो, बात करना चाहे तो उनको हम समझ गए हम आपकी भाषा से समझ मिल गए। सके। तो ऐसा सोचना या ऐसा चाहना गलत है क्या? बिल्कुल गलत। जो सदगुरु होगा वो पहुंचा हुआ होगा, और जो पहुंचा हुआ होगा वो टाइम के, आपके टाइम के हिसाब से कभी नहीं मिलेगा, वो अपने टाइम के हिसाब से मिलेगा। वरना सदगुरु कैसा? तो अगर उस वक्त मन में कुछ प्रश्न हो तो धैर्य रखो। सॉरी, जैसे हमने आपको 2 दिन पहले कहा कि एक आदमी पहुंचा एक फकीर के पास में कि मुझे सत्य को जानना, ब्रह्म को जानना। तो उन्होंने कहा चल मेरे साथ में, फिर थोड़ा बाल्टी से पानी निकाल लूं, फिर तुझे बताऊंगा। लेकिन उस महात्मा ने चौंका दिया, क्योंकि जो बाल्टी ले रखी थी उसमें नीचे का तला टूट चुका था, तो पानी भर ही नहीं रहा था। लेकिन उस महात्मा ने कहा कि देख भाई, मैं पानी भरूं तो तुझे चुप रहना पड़ेगा। पर वो आदमी दूसरी बार ही बोल गया कि इसमें पानी भरेगा खाक, इसमें तला ही नहीं है। महात्मा बोले अब सत्य बताना कैंसल, जाओ वापस। तुझे इतना भी धैर्य नहीं। मेरा प्रण था कि मैं 3 बार बाल्टी अंदर डालूंगा, तुम 3 बार तक चुप रहेगा तो सत्य की बात बोल। तो सदगुरु के सामने तो धैर्य होना चाहिए, और धैर्य होगा तो सदगुरु तुम्हें चुनेगा भी और प्रश्नों के उत्तर भी देगा। जय श्री राम। और सस्ते में तुम्हें सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु कैसा? सस्ते में सदगुरु मिल जाए, फ्री सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु कैसा? क्या खाक सदगुरु? पहुंचा हुआ तो पहुंचा हुआ ही होगा। इसलिए बहना, आपको भगवान करे आपको गुरु मिले। धन्यवाद। धन्यवाद। इसके बाद चौथा प्रश्न, अर्जी का महत्व, नियम, महिमा क्या है? ऑस्ट्रेलिया वालों को बताएं। बागेश्वर धाम की अर्जी का महत्व दिव्य चेतना से संबंधित है। सन्यासी बाबा की दिव्य चेतना है, उनके पास 46,000 सेना है। बागेश्वर धाम भारत में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थापित है। 3 बालाजी के स्थान भारत के बहुप्रसिद्ध हैं, मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और मध्य प्रदेश के बागेश्वर बालाजी।
हनुमान जी सब जगह समान है, जैसे हवा समान है, लेकिन जो पंखा के नीचे बैठता है उनको ज्यादा हवा लगती है, वैसे ही हनुमान जी समान है। संत जहां तपस्या करते वहां विशेष रूप से हनुमान जी प्रकट हो जाते, उसी धाम का नाम बागेश्वर धाम है। जहां सन्यासी बाबा ने तपस्या की, लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर जो भी अर्जी घर पर लगाता है, बागेश्वर धाम की पेशी करता, दूर रहने के कारण 1 वर्ष में 1 बार भी पेशी करता, ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता, घर पर चित्र रखता, कोई भी विपदा आपदा आती है तो अपना पुरुषार्थ करता और साथ में बागेश्वर धाम के नियम का पालन करता है। कोई भी बाधा है या रोग है, काम नहीं कर रही औषधि, दवा काम नहीं कर रही, तो अगर बागेश्वर धाम की आप अर्जी लगाते हैं, विभूति को लगाते हैं, औषधि साथ में चलाते हैं, तो बालाजी की कृपा से और औषधि के प्रयोग से, दोनों के जोड़ से दुआ और दवा दोनों के कारण व्यक्ति को लाभ होता है। दूसरा, नकारात्मक एनर्जियों से लाभ मिलता है। कैसी भी नकारात्मक बाधा हो, काम में सफलता मिलती है। नियम के लिए बाहर रहते हो तो लहसुन प्याज छोड़ नहीं पाओगे, पर माला जब कर पाए व पेशी कर पाए, यही नियम का पालन करना है। धन्यवाद। बाकी डायरेक्ट प्रश्न, माइक आपको करना है? ओके, सामने आइए। हाँ, रसिया से हम जानते, ये दोनों पति पत्नी है। यहाँ आयो, सामने आइए। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सामने आने को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? Stay here. जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत धन्यवाद for Harinam Kathan, for Ramayana Katha. थैंक यू। Originally I'm from Russia. I live in Australia permanently, and now after your Katha I'm very inspired to learn Hindi. थैंक यू। वो बोल रही हैं कि रशिया से है ओरिजिनली, और आपकी कथा सुनने के बाद उन्हें हिंदी का अभियान अभी करना है और हिंदी पढ़ेंगी वो अभी, और हनुमान जी की कथा सुनेंगी। ताली बजाओ। जय श्री राम। हम भारत में बोलते थे कि अंग्रेजों को जिनको ललक है, इनको भाई इन पे कैमरा करो जरा। पुट कैमरा ऑन हियर। ओके, I have short question. या I short question, how we can chant const like Hanuman. हम हनुमान जी जैसे राम नाम कैसे हमेशा जप सकते हैं? श्वास के सुरति के अभ्यास से श्वास अंदर जाती है और बाहर आती है, इसके बारे में सुरति हो जाए, जिसे ध्यान करना कहते हैं, कि श्वास जा रही है और आ रही है, ये गई और ये आई, उसी प्रकार राम जाते हुए बोले और श्वास को लेते हुए राम बोले, तो हनुमान जी के जैसे आप भजन में डूब सकते हैं। जय श्री राम। जय। अब अंग्रेजी में बोल दो, इन्हें समझ में आ जाए। मुझे समझ दे दो पहले, आपने क्या बोला? Okay. हो गया बेड़ा When you inhale and exhale, every time you breathe, Hanuman thinks of Lord Ram. Every breath in, every breath out, he chants the Lord name. So similarly, हनुमान जी के ऐसे समझाओ इन्हें सीधा सीधा। हनुमान जी के जैसा राम नाम जब करना है तो श्वास को छोड़ते समय और लेते समय राम राम बोलने की आदत डाल लो। every time you breathe, just chant the Lord's Ram name. बहुत धन्यवाद गुरुजी। बखूर, धन्यवाद बोला। जय वेलकम टू यू इंडिया। थैंक यू। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। चलो, कम से कम अपनी कथा अंग्रेज सुनकर हिंदी तो सीखना चाह रहे। राधे राधे गुरुजी, मेरा नाम रोमा है। मैंने अभी आपके पास एक पर्ची भेजी है, उसमें मेरी एक बीमारी है जिसको डॉक्टरों ने मना कर दिया है। मेरी अर्जी पता नहीं लगी है या नहीं लगी है, पर्ची आप तो उसको भी पढ़ लीजिए। हम पढ़ लेंगे बहन, माइक आप पे मत ठीक हो पढ़िएगा। जाओ। हाँ, हम पढ़ लेंगे। आशीर्वाद, आप ठीक हो जाओ। हाँ माना, स्वस्थ हो जाओ आप। इनकी पर्ची को पढ़वा देना जी। हाँ जी, निजी प्रश्न नहीं करेंगे, आध्यात्मिक प्रश्न ही केवल पूछेंगे। श्री राम बालाजी। जय श्री राम। जब आप सामूहिक अर्जी लगवाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि अर्जी स्वीकार हुई है या नहीं हुई है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन यादव। ताली बजाकर धन्यवाद देंगे। अर्जी स्वीकार हुई या न हुई
इसका पता लगेगा स्वप्न में। जिनकी अर्जी स्वीकार होगी उनको स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई दें, समझना अर्जी स्वीकार हो गई है। जय श्री राम। चलो, एक और माइक नहीं है क्या? दूसरा माइक कहाँ है? आप ले जाओ, उस तरफ चले जाओ। Okay. श्री जयराम। श्री जयराम। मैं मॉरिशस से हूँ। मॉरिशस। एक बात बोले, ऑस्ट्रेलिया की कथा बड़ी इंटरनेशनल कथा हुई है। फिजी, न्यूजीलैंड, कनाडा, आज 2 माताजी हमको यूएसए की मिली। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रसिया एंड इंडिया, और भूटान के भी, और फिलीपींस। गजब। अब बुंदेलखंड तो भारत में ही है भाई साहब, हम तो यही वाली बात करते हो, गजब की। चलो जी, हाँ आप बोलें। हाँ, मेरा सवाल आपसे है कि आप जब मॉरिशस में थे, आपने देखा कि हर घर में एक छोटा सा मंदिर होता है बाहर, पवन पुत्र हनुमान जी की। हमारे बाकी घर में है, पर ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर काउंसिल अप्रूव नहीं करना चाहते कि मैं कुछ बाहर बनाऊं। बहुत सुंदर है, ताली बजाकर धन्यवाद। इन्होंने दरअसल ये बताया, हम मॉरिशस गए थे, उस बात को इन्होंने दोहराया। जब हमने वहां जाकर देखा तो मॉरिशस के हिंदुओं की एक पहचान है, हर घर के बाहर तुलसी का पौधा और हनुमान जी का मंदिर बना रखा है। इसी तरह की भक्ति भाव की वीडियो देखने के लिए प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। बाकी धन्यवाद। राधे राधे।